नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 2022 में दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। बड़ा सवाल बच्चों के मन में है कि प्रीवियस कट ऑफ कितनी थी, ये बता दीजिए। एनालिसिस करेंगे कि उस भर्ती और इस भर्ती में कितना सा फ़र्क है, आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। फॉलो कर लीजिए इस वीडियो के दिए गए टिप्स को, कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना, आपकी भी नैया पार हो जाएगी। दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर बहुत सा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, खास तौर से यूपीपीसीएल के लिए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी यहाँ उपलब्ध है, तो चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रीवियस भर्ती की जो कट ऑफ थी उस पर पोस्ट के अकॉर्डिंग इस बार क्या फ़र्क पड़ सकता है, चर्चा करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, वर्ष 2022 में कट ऑफ कितनी रह सकती है, प्लीज़ अभी ये सवाल मत पूछें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता कट ऑफ कोई फिक्स या डिसाइड नहीं होती है, ये ध्यान रखें। हमेशा कट ऑफ एग्ज़ाम पर ही डिपेंड करती है, पेपर का लेवल कैसा रहता है इस बात पर निर्भर करती है। हम 2021 की कट ऑफ क्या थी, पद कितने थे, 22 में कितने पद है, उसका एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसको दोबारा यहाँ बताने की ज़रूरत है क्या। आइए हम सबसे पहले यूपीपीसीएल TG2 वर्ष 2021 में जो कंप्लीट हुई थी ना, उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, उस भर्ती में टोटल पोस्ट 608 थी, जबकि इस बार 891 यानी लगभग 900 पद है। आप ये कह सकते हो कि इस वैकेंसी के 1.5 गुना पोस्ट है उसमें। ठीक ही है। हाँ, हमारी मांग ये थी कि 4102 पद जो आपने कैंसिल किए थे वो दिए जाएं। 600 आपने भर्ती कर ली तो वो काट दो, कम से कम 3500 पद बनते हैं वो तो दे दो, लेकिन इन्होंने 900 के आसपास दिया है। कई तो ये हिंट भी लगा रहे हैं कि ये सरकार जाते जाते इन्हीं में से एक भर्ती और करेगी, इसलिए कुछ पद रख लिए, तो वो बाद की बात है। 608 पदों में क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय जो अनरिजर्व की सीट थी ना, वो 245 थी। इस बार ओबीसी की 241 है। फ़र्क देखो कितना है। यानी पिछली बार जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी उतनी तो ओबीसी के लिए सेफ है इस बार। तो वैसे एक मतलब 900 सीट कुछ नहीं होती, और यूपी जितने बड़े स्टेट में तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन पिछली भर्ती से तुलना करें तो 1.5 गुना सीटें हैं, तो कुछ अपने लिए पॉजिटिव इसमें है। ओबीसी की सीटें दोस्तों पिछली बार थी लगभग 164, 164। एससी की सीटें थी 127, एसटी कैटेगरी की सीटें थी 12, और माय डियर ईडब्ल्यूएस की सीटें थी 60। इस बार तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी लगभग 90 सीट मिल रही है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन का हमेशा फ़ायदा होता है। मैं रिजर्वेशन के हमेशा पक्ष में रहा हूँ। आरक्षण मिलना भी चाहिए और आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, मैं ये भी मानता हूँ। कई कहते हैं कि आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि होता है। दूसरी बात, इस आरक्षण का बेनिफिट लेना भी हमारे ही हाथ में है। कोई ओबीसी का बच्चा है और अगर वो जानबूझ के जनरल में फॉर्म भर रहा है तो ये उसी बच्चे की गलती है। या फिर वो बच्चा ये कह रहा है कि गुरुजी मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया इसलिए मजबूरी में अनरिजर्व में भर रहा हूँ, तो ये भी तो बच्चे की ही गलती है ना। अब सर्टिफिकेट बनाकर कोई दूसरा नहीं देगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पूरे रखने हैं, समय समय पर आपको उनका ध्यान भी रखना है कि रिन्यू करवाना है कि नहीं, डेट एक्सपायर हो गई कि नहीं। तो इसको कोई अदर वे में आप ना लेवे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस समय पे नहीं बना रहा तो वो बच्चा बेवकूफ़ है, तो एक वो उसको ले गया अदर वे में ले गया। नहीं, इसको टेक इट राइट वे, सही रास्ते पे ही इसे ले। हम आपके लिए ही बोल रहे हैं। फ़ायदा किसी भी चीज़ का लेना हमारा काम है। कोई आकर तहसीलदार अपने घर पे आके नहीं कहेगा कि बेटा तेरा ईडब्ल्यूएस जो है वो ख़त्म हो गया, पिछले वित्तीय वर्ष में बेटा तू ईडब्ल्यूएस नया बनवा ले। नहीं, कोई नहीं कहेगा। मुझे याद थोड़ी रहेगा आपका कि इसका ईडब्ल्यूएस ख़त्म हो गया प्लीज़ बनवा लो। घर वालों को याद नहीं रहेगा। ये आपको ही ध्यान रखना है कि मेरे कौन से डॉक्यूमेंट कब एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है ना।
तो अब आइए इनकी मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। 200 नंबर में से थी, ध्यान रखना दोस्तों। अनरिजर्व की मेरिट थी 149.77, 200 नंबरों में से थी। पार्ट बी जो होता है 20, 15, 15 और 150। सिलेबस एग्जाम पैटर्न पता है क्या, दोबारा लिखूं? 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश और 20 रीजनिंग और जीके दोनों मिला करके। इन 200 में से मेरिट बनती है। कंप्यूटर वाले का कोई कहीं डाटा या इंक्लूड नहीं होता। इस 200 में से 150 नंबर अनरिजर्व की मेरिट गई थी। कारण क्या है? सीटें कम थी, आईटीआई वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा था उन्होंने भी आईटीआई कर रखी थी, उन्होंने पेपर का लेवल बढ़ा दिया, अच्छा खासा कंपटीशन उन्होंने दिया। ओपन सीटें होती है, अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं, मैं मानता हूँ। 4 बड़े कारण थे मेरिट हाई जानी थी। दोस्तों मैंने इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया है, लगभग 75% मेरिट गई थी। ये 74.88 है, मायने रखती है यार कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है ना। 75% मेरिट मायने रखती है, मात्र 25% दूर अपने टारगेट से, तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। ओबीसी की दोस्तों मेरिट थी 137.22, ठीक है। अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 68.61 यानी 69%, 70% नंबर ओबीसी वाले बच्चे को लाने पड़ रहे हैं यहाँ पर। एससी के दोस्तों नंबर थे 119.37, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो 59.09 बन रहा है, यानी लगभग 60% तो एससी वाले बच्चे को भी लाने पड़ रहे थे। एसटी की मेरिट बहुत कम गई थी, मात्र 71 नंबर थे, 71 यानी 71%, तो 36% मेरिट गई थी, केवल पास होने के लिए थी। और शायद सीटें भर नहीं पाई होगी, बैकलॉग भी है तो कम सीटें थी, इस बार भी कम ही है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देखो 126.154। अब देखो मैं अंतर बता रहा हूँ यहाँ, एक बार फिर जोर दे रहा हूँ मैं। परसेंटेज देखो 63.08%। अब मान लो कि कोई बच्चा यूपी से ही बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस में भी आता है, लेकिन किसी वजह से ईडब्ल्यूएस बनवा नहीं पाया, मजबूरी बस किस में फॉर्म भरना पड़ेगा? अनरिजर्व में। नंबर कितने लाने पड़ेंगे? 75%। सिलेक्शन कितने में हो जाता? 63% है। माय डियर 12% नंबर ज़्यादा लाने हैं यार। आप यहाँ से नंबर देखो, लगभग आपको 24 नंबर और लेकर आने पड़ेंगे। 24 नंबर कंपटीशन एग्ज़ाम में मायने रखता है, ख़ास तौर से तब जब यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ईडब्ल्यूएस आप देखो ओबीसी से भी मेरिट नीचे जा रही है इसकी, तो क्यों नहीं आप इसका फ़ायदा उठाएंगे? सिर्फ इतनी गलती कि सर्टिफिकेट समय पर नहीं बनवा पाए, उस वजह से अगर आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं भर पाए तो मैं गलती के लिए दोष किसे दूं बताओ? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और ध्यान रखें। तो ये थी दोस्तों 2021 की कट ऑफ और पोस्ट की डिटेल, ठीक है ना। पद कितने कितने थे और क्या क्राइटेरिया रहने वाला था। अब आ जाओ इस बार का, मैं थोड़ा बीच में ही इंक्लूड कर देता हूँ, है ना। इस बार तो दोस्तों टोटल पोस्ट आई है वो है 891, यानी लगभग आप 900 पोस्ट बोल सकते हैं। फ़ायदा देखना कितना हो रहा है। अनरिजर्व की इस बार देखो 357 है यार, लगभग पिछली बार की 1.5 गुना सीटें। भैया अगर अब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो गुरुजी कहीं ना कहीं हमारे में गलती है। ओबीसी की देखो 241, जबकि पिछली बार जनरल की अनरिजर्व की थी 245 सीटें। यार इतनी सीटों पे तो आप कंपटीशन फाइट कर ही सकते हैं। जी जान लगा दीजिए भैया, आगाज़ रण का हो चुका है। अब आप दिखा दीजिए दुनिया को कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। एससी की देखो 187 सीट है इस बार, एससी की 190 सीटें। इस बार कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार, मुझे लगता है होना चाहिए। 17 सीटें इस बार हैं और इसकी ईडब्ल्यूएस वालों की देखो 89 सीट है। ये है दोस्तों इस बार का डाटा। अब देखो बात करें कि गुरुजी इस बार नंबर कितने सेफ हो सकते हैं, तो बात वही है। देखो सीटें 1.5 गुना बढ़ गई ना,
तो बच्चों का 1.5 गुना कंपटीशन भी बढ़ गया। क्योंकि जो बच्चे इस वैकेंसी में तैयारी कर रहे थे, ये एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया था, तो उन्होंने क्या तैयारी करना छोड़ा थोड़ी होगा, कर ही रहे होंगे तैयारी। रिसेंटली राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की आप सभी ने तैयारी करी है, यूपी बिहार से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था। तो तैयारी सबकी टॉप है, यानी जितने पद बढ़े हैं उतनी आपकी तैयारी बढ़ गई। तो मेरिट ओवरऑल आप यहीं कहीं घूमती हुई देख सकते हैं इस बार भी, मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए अपनी तैयारी को, मेहनत और बढ़ाइए थोड़ी सी, कंटिन्यू पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। कामयाब अगर होना है तो कंटिन्यूटी आपकी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप या तो प्रैक्टिस करते रहें समय समय पर, या कोई कोर्स लेकर उससे कनेक्ट हो जाइए ताकि उसकी आप चीज़ें पढ़ सकें। आप हमारा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में हम भी कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप चाहें तो कोर्स वो भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, हमारा हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, उसे अटेम्प्ट करते रहें, मेहनत करते रहें, ये मेरिट आप पार कर सकते हैं। ये था मेरा ओपिनियन इस वीडियो के अकॉर्डिंग। आपका क्या मानना है? चीज़ें पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।